हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम टीचिंग क्लासेज में। आज हम आपको होम साइंस में वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। इसमें सल्फर युक्त अमीनो एसिड मिथियोनीन को कहा जाता है। मिथियोनीन प्रोटीन यह पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है जो सल्फर युक्त होता है। मिथियोनीन सल्फर युक्त प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। इसमें हमारा है एलानिन। एलानिन अम्ल प्रोटीन जल में अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है और अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई होती है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, 10 आवश्यक तथा 10 अनावश्यक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सुगंधित अमीनो अम्ल है। सुगंधित अमीनो अम्ल किसे कहा जाता है? यह टायरोसिन होता है। टायरोसिन अमीनो अम्ल सुगंधित अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। यह प्रोटीन जल का अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है, अतः अमीनो एसिड प्रोटीन की लघुत्तम इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। गंधक युक्त अमीनो अम्ल है। इसमें मिथियोनिन। मिथियोनिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। यह प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई होती है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर की निर्माण करते हैं, यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंडे की जर्दी में। अंडे की जर्दी में प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं जो शरीर के निर्माण करते हैं, यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? अंडे की जर्दी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर यह केवल प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होता है। इस रोग की शुरुआत बच्चे को दूध पिलाने की अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है तथा बच्चों रोग के विभिन्न लक्षण देखे जा सकते हैं। इस बीमारी के कारण बच्चों में भूख की कमी होने लगती है, पूरे शरीर पर सूजन आ जाता है और बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बालों एवं चेहरे की स्वाभाविक चमक घटने लगती है। बच्चों के शरीर में आवश्यक विटामिन की कमी होने लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन। गेहूं में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? यह ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेलिन प्रोटीन और ग्लाइडिन प्रोटीन। ग्लूटेलिन तथा ग्लाइडिन, इन दोनों ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप से ग्लूटीन कहते हैं। इसलिए गेहूं में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसे ग्लूटीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोप्रोटीन।
एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को युग्मी प्रोटीनों के रूप में जाना जाता है। यह संयुक्त प्रोटीन अमीनो अम्ल के अणु और अन्य रासायनिक पदार्थ जो प्रकृति में प्रोटीन ना हो से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? यह मुख्य स्रोत प्रोटीन होता है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन होता है। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी होता है। शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता खाद्य पदार्थों में बताता है? यह NPU का मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। यह मानव पोषण प्रयोजनों के लिए प्रोटीन गुणवत्ता के उपाय के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से कौन सी बीमारी होती है? जिसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है, इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? मैरस्मस प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण का एक घटक होता है, जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से उत्पन्न होता है। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा अत्यधिक कम हो जाता है, जिससे शरीर की महत्वपूर्ण जो क्रियाएं होती हैं वह रुक जाती हैं, और मैरस्मस वयस्क और बच्चों दोनों में हो सकता है, लेकिन अधिकतर संभावना बच्चों में होने का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है। प्रोटीन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो किससे बना होता है? प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन का हमारे आहार में मुख्य स्थान होता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें है प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो अमीनो अम्ल से बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस वनस्पति स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? वह वनस्पति स्रोत है गेहूँ। गेहूँ से ग्लूटीन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटीन की अंतिम उत्पाद है। प्रोटीन की अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट वसा क्रमशः ग्लूकोज तथा वसीय अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, तो यह मांसपेशियों के निर्माण तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है, जो 10 अनिवार्य आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। सामान्यतः किस रोग में कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है? सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है पीलिया में। पीलिया ऐसी बीमारी होती है जिसमें कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। इसमें किसी कारणवश शरीर में वित्तवर्धक यानी रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति का पेशाब पीला एवं नाखून, त्वचा
आँखों का रंग पीला हो जाता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन की अल्प मात्रा वाला आहार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? प्रोटीन का मानव शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। जो हमारे शरीर के लिए किसी साधारण व्यक्ति को प्रोटीन का लगभग 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य होता है? शरीर में प्रोटीन मुख्यतः कोशिकाओं के निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड होती है। अगला क्वेश्चन है, दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? कौन सा ऐसा अमीनो अम्ल है जिसमें दाल में नहीं पाया जाता है? मिथियोनिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जो दाल में नहीं पाया जाता है। यह आवश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत आता है। यह नए रक्त वाहिनियों के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है उसके पश्चात वह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत सोयाबीन होता है, दाल होता है, अंडा होता है, मांस मछली होते हैं। यह प्रोटीन प्राप्त करने के सर्वोत्तम स्रोत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जिसमें एल्ब्यूमिन की मात्रा अधिक होती है? अंडे में एल्ब्यूमिन की मात्रा पाया जाता है। यह एल्ब्यूमिन एक प्रकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है जो अंतःशिरीय आनुकाटिक दाब बनाए रखता है। यह रक्त में स्टेरॉयड, फैटी अम्ल और थायराइड हार्मोन के लिए वाहक प्रोटीन के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ट्रिप्टोफैन क्या होता है? ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। यह विटामिन बी का रासायनिक नाम नियासिन होता है, जो विटामिन बी के संश्लेषण में मदद करता है। यह सेरोटोनिन का पूर्वगामी या न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है। प्रोटीन का कार्य शरीर में कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 ग्राम प्रोटीन देगा। 5 ग्राम प्रोटीन देगा। यह 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, अतः 5 ग्राम प्रोटीन 20 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। 5 ग्राम प्रोटीन 20 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा। जब 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है तो
5 ग्राम प्रोटीन 20 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका संगठन जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, अनावश्यक अमीनो अम्ल है। अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा होता है? यह शरीर द्वारा उत्पादित होता है, वह अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंतर्गत आते हैं। इन्हें भोजन के द्वारा बाहर से नहीं लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन नामक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में ग्लाइसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। यूरिया। यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। यूरिया प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। यकृत अमीनो अम्ल के विखंडन के स्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदलता है, जो कि उत्सर्जन तंत्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा होता है? जो प्रकृति द्वारा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है उससे उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा होता है? नाइट्रिल। नाइट्रिल रेशा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता होती है। एक वयस्क में मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारीय आवश्यकता होती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति के पोषण विशेषज्ञों ने भारतीयों के लिए प्रोटीन की प्रस्ताव दैनिक आवश्यकता 1 ग्राम किलो कैलोरी वयस्क शरीर भार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 1 ग्राम प्रतिदिन किलो शरीर का भार होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत अमीनो एसिड के अंतर्गत नहीं आता है। महत्वपूर्ण अमीनो एसिड के अंतर्गत नहीं आता है ग्लाइसिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9 किलो कैलोरीज। कहीं कहीं 9.2 किलो कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होना दिया रहता है। वसा को शरीर में पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। जो वसा होता है हमारे शरीर में, जैसे मस्तिष्क है वो हमारा बहुत कोमल अंग होता है, उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें वसा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, फ्राइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? फ्राइनोडर्मा रोग आवश्यक वसीय अम्ल की कमी से होता है। फ्राइनोडर्मा वसा की कमी से बच्चों एवं बड़ों में फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। इस रोग में पीठ, पेट, जांघ और कूल्हों की त्वचा पर नुकीली फुंसियाँ निकल जाती हैं और त्वचा कछुए के त्वचा के समान हो जाता है, जिसे टोन्ड स्किन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला इमल्सी कारक क्या होता है? इमल्सी कारक है खाद्य पदार्थ में पाया जाने वाला इमल्सी मतलब क्या होता है? पायसीकारी एजेंट होता है। कारक लेसिथीन है। लेसिथीन होता है।
लेसिथिन एक फास्फोलिपिड होता है। यह एक पीले भूरे रंग का वसा युक्त पदार्थ होता है जिसमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एवं फास्फेट समूह का कोलिन होता है। यह अंडा, सोया आदि में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में नियासिन को संश्लेषण किया जा सकता है। शरीर में नियासिन का संश्लेषण कैसे किया जाता है? ट्रिप्टोफैन द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जाता है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल मिथियोनिन है। यह यकृत को विषाक्त पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो यकृत होता है हमारे शरीर में, यकृत को विषाक्त पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, वसा में कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है? वसा में मक्खन अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किस संबंध हो सकती है? किस संबंध से हो सकती है? आहार में संतृप्त वसा उच्चता हृदय वाहिका रोग से संबंध हो सकती है। हृदय वाहिका रोग से संबंध हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, पकाने के किस तेल से सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल हैं? मूंगफली को भी कहते हैं। इसमें 40% वसा, 25% खनिज लवण एवं 3% रेशा होता है। यह विटामिन बी प्राप्ति का बढ़िया स्रोत होता है। इसमें नियासिन की अधिकता भी होती है और मूंगफली स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना जाता है। मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है। आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है। रुई के बीज का तेल, जो रुई के बीज का तेल होता है उसमें आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं होता है। इसमें नारियल, सोयाबीन, सूर्यमुखी आवश्यक वसा में अम्ल के स्रोत होते हैं। अम्ल के स्रोत होते हैं, जबकि रुई के बीज का जो तेल होता है वह आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वसा में से कौन सा स्वास्थ्य वसा माना जाता है? वसा में कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है? असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा स्वस्थ वसा माना जाता है। असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। शाकाहारी आहार में किसकी कमी होती है? संतृप्त वसीय अम्ल की। संतृप्त वसीय अम्ल की शाकाहारी आहार में कमी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वसीय अम्ल आर्किडोनिक अम्ल है। आर्किडोनिक अम्ल शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं।
सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल कौन से होते हैं? सरसों का तेल। सरसों का तेल सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जबकि नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, खजूर का तेल, इसमें संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। सरसों के तेल में सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? लाइपेज एंजाइम। वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम आवश्यक होता है। यह मुख में वसा का पाचन लिंगुअल लाइपेज के रूप में, आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज के रूप में तथा आंत में अग्नाशयिक लाइपेज के रूप में यह कार्य करता है और वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू के द्वारा वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति ग्राम प्राप्त होता है। ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होता है। ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होता है किसमें? वसा में। वसा एवं लिपिड शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं। ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होते हैं। लिपिड्स शारीरिक संरचना का एक आवश्यक भाग होता है, जिसमें 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, फूफा का उदाहरण नहीं है। फूफा का उदाहरण नहीं है। फूफा का उदाहरण नहीं है ऑलिक अम्ल। यह ऑलिक अम्ल जो होता है यह फूफा का उदाहरण नहीं होता है। ऑलिक एसिड यह एक मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जो स्वाभाविक रूप से विभिन्न पशु और वनस्पतियों से प्राप्त वसा और तेलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसा आघूलनशील है। वसा आघूलनशील किसमें होता है? पानी में। पानी में वसा आघूलनशील होता है। वसा में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। वसा का अंतिम सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके कारण वसा के अणु जल के अणु से भली भांति इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं और वसा जल में आघूलनशील हो जाता है। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।